temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. In this world, there are so many things to distract us and take our time. इस संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे ध्यान को भटका सकती है और हमारे समय को ले सकती है। The world is a very busy place now. अब संसार तो बहुत ही व्यस्त ऐसी जगह हो चुका है। Every day we get up, we rush off to work, we do the whole day, we are tired, we come back and we have something and this thing, and finally we are tired and we sleep. It's a very busy life. हर दिन हम सुबह सुबह उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, अपने काम पर जाते हैं, अपना काम को पूरा करते हैं और उसके बाद में घर में वापस आते हैं, ये और वो करते जाते हैं। सारी बातों में हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और अपने जीवन में पूरी तरह से हम थक जाते हैं, बहुत ही व्यस्त होते हैं। The pace of life is very hectic nowadays. इन दिनों में जीवन की जो रफ्तार है ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, ये बहुत थका देने वाली है। In the olden days it was much lighter and things were much cooler. पुराने ज़माने में ये जो काम थे बहुत ही हल्के थे और कहिए बहुत ही आराम से, बहुत ही ठंडे दिमाग से किए जा सकते थे। But the pace of today's life is too hectic. लेकिन आज के इन दिनों की जो जीवन की रफ्तार है ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और ये हमें थका देने वाली है। But there's one place where you can find peace and rest and happiness. लेकिन एक जगह है जहाँ पर आप शांति, विश्राम और खुशी को पा सकते हैं। इसके लिए बस एक ही जगह है, Freedom from all the stress. सारे तनाव से पूरी तरह की आज़ादी, Where you can be recharged. जहाँ पर आप पूरी तरह से मानो रिचार्ज हो सकते हैं। We'll read from today's past. The topic I want to talk about is at the feet of Jesus. देखिए आज के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु के चरणों पर। In Luke chapter 10 verse 38 to 42, we'll read a passage. लूका अध्याय 10 वचन 38 से 42 तक हम इस वचन भाग को आज यहाँ पर पढ़ने वाले, इसमें से देखने वाले हैं। It says in verse 38, It came to pass that as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. और वचन 38 इस तरह से कहता है, जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। इस तरह से वचन हमें बताता है। And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his words. मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। इस तरह से वचन हमें बताता है। But Martha was cumbered about with much serving and came unto him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। इस तरह वचन बताता है। And Jesus answered and said, Martha, Martha, you are careful and troubled about many things. और प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। But one thing is needful, and Mary has chosen that good part which shall not be taken away from her. परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। इस तरह से यीशु यहाँ पर मार्था को जवाब देता है। Martha was doing a good thing मार्था जो है अच्छा काम कर रही थी, because she was serving Jesus and his disciples. क्योंकि वो तो यीशु और उसके चेलों की सेवा टहल कर रही थी। And she was cooking and getting things ready and to serve the Lord. और वो सब खाना पका रही थी, सब कुछ तैयार कर रही थी ताकि वो परमेश्वर की, प्रभु की सेवा कर सके। But in the eyes of Jesus, something was more important than that. लेकिन यीशु की दृष्टि में उससे भी महत्वपूर्ण काम कुछ और ही था। Jesus said the needful and the good part is what Mary is doing, not what Martha was doing. यीशु ने कहा कि जो जरूरी और आवश्यक काम है वो तो मार्था नहीं लेकिन मरियम कर रही है। इस तरह से यीशु ने उससे कहा। It's not that Martha was doing anything wrong. ये ऐसी बात नहीं थी कि मार्था वहाँ पर कुछ गलत काम कर रही थी। She was doing a good thing. वो अच्छा काम कर रही थी। But the more important thing was what Mary was doing. लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण काम तो यहाँ पर मरियम कर रही थी।
What she was doing was she was sitting at the feet of Jesus. वो क्या कर रही थी? वो यहाँ पर यीशु के चरणों पर बैठी हुई थी And she was listening to his word. और वो उसके शब्दों को, उसके वचन को सुन रही थी। And Jesus said, "This is the good part, और यीशु ने कहा कि ये तो उत्तम भाग है and this shall not be taken from her." और ये तो उससे कभी दूर नहीं किया जाएगा। You know, for us in this life, there's so many things to distract us that we don't find time to sit at the feet of Jesus. आप जानते हैं संसार में, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती है और उसके कारण हम यीशु के चरणों पर बैठने का समय भी नहीं निकाल पाते। Even the doing ministry for God, like how Martha was serving Jesus, even that can take all our time away. यहाँ तक कि प्रभु की जो सेवकाई, जैसे कि मार्था यहाँ पर प्रभु के लिए सब काम कर रही थी, यहाँ तक कि प्रभु की सेवकाई भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर सकती है कि इस बात को निकाल दे। We spend so much time in the ministry and preaching and doing all the good things that we don't spend time at the feet of Jesus. हम तो प्रचार करने में, लोगों की सेवा करने में या सेवकाई के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उसमें जुड़ जाते हैं कि हमारे पास यीशु के चरणों में बैठने के लिए कोई समय ही नहीं होता है। It's like you're continuously doing work without recharging your batteries. ये तो मानो ऐसा है कि अपनी बैटरी को रिचार्ज किए बिना ही आप निरंतर बस काम करते चले जा रहे हैं। Everything needs to be recharged. देखिए, हर एक चीज़ को रिचार्ज करने की ज़रूरत है And the recharging takes place at the feet of Jesus. और ये जो रिचार्जिंग है ये तो यीशु के चरणों पर ही होती है। Now there are certain things that you need to be able to sit at the feet of Jesus. अब देखिए, यीशु के चरणों पर बैठने के लिए आपको बहुत सी बातों की ज़रूरत होती है। Number one, नंबर 1, you need to have a deep love for Jesus. आपके पास में यीशु के लिए बहुत ही गहरा प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। See, what you spend time with is what you love more is what you spend time with. आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी के साथ में आप ज़्यादा समय बिताते हैं। If you love your sports, you'll spend a lot of time with sports. अगर आपको खेल बहुत पसंद है तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खेल के साथ में बिताएंगे। Or you love cricket, you'll spend hours watching cricket. अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप कई घंटों तक बस क्रिकेट के मैच देखते चले जाते हैं। And many people love serials, they'll spend hours watching serial. और बहुत से लोगों को टीवी सीरियल पसंद है, वो कई घंटों तक टीवी सीरियल बस देखते ही चले जाते हैं। See, what you love is what you'll spend time with. देखिए, आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसी के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। If you have to spend time at the feet of Jesus, you must love Jesus more than all these things. अगर आपको यीशु के चरणों पर समय बिताना है तो निश्चय इन सारी बातों से बढ़कर आपको यीशु से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। Many people love to spend time with their friends and go chit-chatting and go here and there. बहुत से लोग अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, वो यहाँ वहाँ जाते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, इसी तरह से अपना समय वो व्यतीत करते चले जाते हैं। It's not a bad thing. देखिए, ये कोई बुरी बात तो नहीं है, Much of your time is taken away. लेकिन इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय जो है वो ऐसे ही चला जाता है And you end up just giving a token amount of time to Jesus. और बस आप नाम मात्र समय जो है वो यीशु के साथ में बिताते हैं, यीशु के लिए उसे निकालते हैं। If you want to be able to spend time at the feet of Jesus like Mary, आपको अगर मरियम के जैसे यीशु के चरणों पर बहुत ज़्यादा समय बिताना है, इसके लिए ज़रूरी है you must love the Lord Jesus. कि आप प्रभु यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करें। The more you love Him, the more you will spend time with Him. आप उससे जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे उसके साथ उतना ही ज़्यादा समय बिताते चले जाएंगे। And when you find that things are taking your time away, you will cut those things away because they are stealing your time from Jesus. और जब आप इस बात को पाते हैं कि दूसरी बातें जो आपके समय को चुरा रही है तो आप उन बातों को दूर करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि वो सारी बातें यीशु के साथ के समय को अपने जीवन से दूर कर रही है। Your decision to take away things which are stealing your time shows your love for Jesus. जिन बातों के कारण आप यीशु के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं, ऐसी बातों को दूर करने का आपका जो निर्णय है वो ये दिखाता है कि आप यीशु से ज़्यादा प्यार करते हैं। That means you're putting Jesus as the first priority. इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में यीशु को सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हैं And whatever is hindering you, you're cutting it away. और जो कुछ भी आपको इसमें रुकावट डालता है उसे आप दूर कर रहे हैं। The second thing you need to do if you want to sit at the feet of Jesus, अगर आप यीशु के चरणों पर बैठना चाहते हैं तो दूसरी बात जो आपको यहाँ पर करना जरूरी है it's discipline. और वो है अनुशासन। If you don't discipline your time, you can never be able to spend time at the feet of Jesus. अगर आप अपने समय के बारे में अनुशासित नहीं हैं तो आप कभी भी यीशु के चरणों में अपना ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। If you don't fix your time and say, I will do this at this time, Satan will always steal your time. अगर आप अपने समय को निश्चित नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि हाँ इस समय मैं ये करूँगा, तो शैतान हमेशा जो है वो आपके समय को चुराने की कोशिश करेगा।
The Bible says the thief comes to steal, to kill and to destroy. बाइबल कहती कि चोर और किसी काम से नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए ही आता है, इस तरह से यीशु ने कहा। He'll come and steal your time if you don't discipline yourself. He'll steal your time. और अगर आप खुद को अनुशासित न करें तो वो आकर आपके समय को चुराएगा। You have many good intentions. Oh, I must spend this time with God. I'll keep this time. But if you don't discipline yourself, it's all wasted. आपके शायद बहुत ही अच्छे मकसद हो कि हाँ निश्चय ये समय मैं प्रभु के साथ में बिताऊंगा, मैं ऐसा समय प्रभु के साथ में बिताऊंगा, लेकिन अगर आप निर्णय न ले, अनुशासन न करें तो कुछ भी नहीं होगा। Someone said, किसी ने इस तरह से कहा है, the way to hell is paved with many good intentions. नरक में जाने का जो मार्ग है उसमें तो बहुत से अच्छे ऐसे मकसद दिखाई देते हैं, Because they had good intentions but they never kept it. क्योंकि उनके पास तो अच्छे मकसद तो थे लेकिन उन्होंने कभी उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। We see a man called Daniel in the Bible. बाइबल में आप दानियल नाम के इस व्यक्ति को ही देख लीजिए, And this man was a very disciplined man. और ये आदमी जो था ये तो बहुत ही अनुशासित था। Every day, हर एक दिन 3 times a day, he would go to his room, open the windows and pray. दिन में 3 बार वो अपने कमरे में जाता, खिड़की खोलता था और वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। He never broke that habit. उसने इस आदत को कभी भी नहीं तोड़ा। And he was a man who was beloved by God. ये ऐसा मनुष्य था जिससे परमेश्वर बहुत प्यार करता था। There was a time when the people of that land of Babylon decided to get Daniel trapped. और वहां पर उस समय बेबीलोन के जो लोग थे वहां पर उन्होंने युक्ति की कि किसी तरह से दानियल को फंसा देंगे, Because they were jealous of him. क्योंकि वो तो उससे जलन रखते थे। Because of his walk with God, God's favor was upon him. वो परमेश्वर के साथ में चलता था और परमेश्वर की कृपा उसके जीवन पर थी। He was the wisest man among all the wise men. वो सभी बुद्धिमान लोगों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। And the king had special favor towards him. और राजा ने उसके ऊपर में विशेष कृपा उसके जीवन में की थी। So they made a plan. और इसीलिए दूसरे लोगों ने युक्ति They बनाई। said they went to the king. वो युक्ति करके राजा के पास में गए। They told the king, for the next 1 month, anyone who prays to anybody except to you, let him be put to the den of lions. उन्होंने राजा से कहा कि अगले पूरे 1 महीने तक अगर हे राजा कोई भी तुझे छोड़कर किसी और परमेश्वर की उपासना करता है तो उन्हें सिंहों की गुफा में फेंक देना। And the king was so impressed with the devotion. He said, yeah, I'll sign it. और राजा जो था उसकी मूर्ति के सामने जब लोग झुकते थे इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा ठीक है, मैं इस आज्ञा के ऊपर दस्तखत कर देता हूँ। And the Bible says in Daniel chapter 6 verse 10, और बाइबल कहती है दानियल अध्याय 6 वचन 10 में इस तरह से कहती है, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber towards Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he did before time also, as he did always. जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वो अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। He knew that if he broke the king's commandment, he'll be thrown to the den of lions. वो जानता था कि यदि वो राजा की आज्ञा को तोड़ेगा तो उसे सिंह की गुफा में फेंक दिया जाएगा। वो इस बात को अच्छे से जानता था। But one thing, he loved God with all his heart. लेकिन वो परमेश्वर से अपने पूरे दिल से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। And the second thing he was a disciplined man. और दूसरी बात ये थी कि वो एक अनुशासित व्यक्ति था। That I have disciplined myself to spend 3 times a day in the presence of God. I will continue to do it. मैंने अपने आप को अनुशासित किया कि दिन में 3 बार मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रार्थना किया करूंगा, तो निश्चय ही अब भी मैं इस काम को करते चला जाऊंगा। Knowing the danger, he continued his disciplined life. इस खतरे को जानते हुए भी वो अपने जीवन के इस अनुशासन के काम को करते चला गया। And the story goes on to say the king tried to rescue him, but he could not do it. और कहानी आगे इस तरह से होती है कि राजा उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन राजा उसे किसी तरह से बचा नहीं पाता है। And then they had to throw Daniel into the lion's den. और फिर उन्हें दानियल को सिंह की गुफा में फेंक देना पड़ता है। But God honored Daniel because of his commitment and because of his love towards him. He honored Daniel. लेकिन परमेश्वर ने दानियल का आदर किया उसके समर्पण के कारण, और परमेश्वर से दानियल जो प्रेम करता था उसके कारण परमेश्वर ने दानियल का सम्मान किया। And God shut the lion's mouth. और परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया And they could not harm him. और वो उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर The पाए। next morning, the king came and said, Daniel, was your God whom you serve, was he able to deliver you? और अगले दिन राजा वहां पर आकर कहता है कि दानियल जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है क्या उस परमेश्वर ने तुझे छुड़ाया है, तुझे बचाया And है? Daniel said, my God shut the lion's mouth, they could not harm me. और दानियल ने कहा कि मेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और वो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। But what I want to say from this is Daniel was a disciplined man.
मैं इससे यही कहना चाहता हूं कि दानियल जो है वो तो एक अनुशासित व्यक्ति था। I decided to spend time in the presence of God every morning, wake up at 5 to 7. I said I will keep it. मैंने अपने जीवन में निश्चय अनुशासन के लिए निर्णय लिया कि हर रोज सुबह 5 बजे मैं उठूंगा और 5 बजे से लेकर 7 बजे का समय जो है मैं परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बिताऊंगा। And again in the afternoon, spend an hour. और फिर से दोपहर में मैं 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बिताऊंगा। And in the night, spend an hour. और फिर से रात के समय 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में But if you बिताऊंगा। don't discipline yourself, you can never keep it. अगर आप खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो आप इसे कभी भी नहीं निभा The पाएंगे। first thing is you don't feel like getting up in the morning. सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सुबह सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं You आएगा। put your alarm on the mobile and you keep it beside your bed. आप अपने मोबाइल पर सुबह का अलार्म लगाते हैं और अपने बिस्तर के बिल्कुल पास में ही अपना मोबाइल रख देते हैं And it will ring at 5 o'clock. और वो सुबह 5 बजे बजता You है। will just switch it off and then you go back to sleep. आप बस उसे बंद कर देते हैं और फिर से सोने लग जाते हैं, Because you don't want to come out of that warm bed. क्योंकि आप उस गर्म बिस्तर में से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, आप वहां पर नहीं निकलना चाहते। So what I do is, तो फिर मैं क्या करता I हूँ keep my mobile far away. और मैं अपना जो मोबाइल है वो बहुत दूर रखता हूँ। I have to get out and go to the mobile and switch it off. मुझे अपने बिस्तर से बाहर निकलकर उस मोबाइल के पास में जाना पड़ता है ताकि मैं उसे बंद कर सकूं। And when I come out of bed, I said, okay, anyway, I'm out of the bed, let me go and pray. और जब मैं बिस्तर से बाहर निकल जाता हूं तो मैं कहता हूं ठीक है मैं बिस्तर से बाहर निकल चुका हूं तो चलो अब मैं जाकर प्रार्थना में कुछ समय बिताता हूं। Often the spirit is willing, but the flesh is weak. देखिए अक्सर आत्मा तो इच्छा रखती है लेकिन जो शरीर है वो कमजोर होता है। But when we discipline ourselves, लेकिन जब हम अपने आप को अनुशासित करते हैं, this time I'm keeping for God. ये समय मैं परमेश्वर के लिए अलग रखूंगा। I will sit at the feet of Jesus. मैं यीशु के चरणों पर अपना समय बिताऊंगा। I will worship Him. मैं उसकी आराधना करूंगा। I will spend time in the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताते रहूंगा। Then you keep it and don't allow other things to distract you. और फिर आप इस बात को निभाते चले जाए और दूसरी बातों को आपका ध्यान भटकाने की अनुमति न दें। That's not the time when you think about the problems in your business. You leave that aside. ये ऐसा समय नहीं जहां पर आप अपने व्यापार की दूसरी समस्याओं के बारे में इस समय सोचते रहे, आप उसे दूर That's not the रखें। time you go and start doing some exercise. You leave that aside. ये ऐसा समय नहीं जहां पर आप जाकर कुछ कसरत करने लग जाए, आप उसे दूर रखें। The time you give to sit at the feet of Jesus, let you keep it. आप जो समय अलग रख रहे हैं कि आप यीशु के चरणों पर अपना समय बिताएं, उस समय को आप निभाते चले जाएं। At that time when you decide to keep it and do something else, you're insulting God. और अगर आप उस समय कुछ और करते चले जाते हैं तो निश्चय मैं कहूंगा कि आप मानो परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। Because when you keep a certain time to be at the feet of Jesus, Jesus himself, the Lord who is there visiting with you, he is there to talk with you. देखिए जब आप यीशु के लिए अलग समय निकालते हैं कि आप यीशु की उपस्थिति में रहेंगे तो वहां पर परमेश्वर होता है जो आपसे बातें करना चाहता है, आपके साथ में वो समय बिताना चाहता है। उस समय में You're not just talking to the wall or something. आप वहां पर किसी दीवार से बातें नहीं कर रहे You're हैं, talking to the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें कर रहे In the हैं। book of Job chapter 7, अय्यूब अध्याय 7 it में says, who is man that you should visit him every morning ये इस तरह से कहता है कि मनुष्य कौन है कि हर सुबह तो उससे मुलाकात करने आता है, and that you should try him every moment. कि हर एक पल तो उसकी देखभाल करते चले जाता है। You know, God visits you every morning. देखिए परमेश्वर हर सुबह आपसे मुलाकात करने आता है And when you give that the best part of your time to the Lord, he is there visiting with you. और जब आप प्रभु को अपना सबसे उत्तम समय देते हैं तो निश्चय वो वहां पर होता है कि आपके साथ में वो मुलाकात करे, आपसे बातचीत करे। There was a time एक समय ऐसा भी था God woke me up on my alarm with a supernatural alarm every morning at 5. He woke me up. परमेश्वर ने अलौकिक रीति से मानो कहिए कोई अलौकिक अलार्म लगाया था जिसके कारण हर सुबह मैं बराबर 5 बजे सुबह के समय में उठ जाता था। Came at different times, just 3 minutes before, 3 minutes after. I never set that time. It just was coming at that time. कभी कभी ऐसा होता था 3 मिनट पहले या 3 मिनट बाद। मैंने उस समय को निश्चित नहीं किया था लेकिन अपने आप उस समय मेरी आंखें खुल जाती थी। The first 2 days I was confused. I checked who put this alarm. I did not know. पहले कुछ दिन तो मैं बहुत ही परेशानी में था, मैंने सोचा किसने अलार्म लगाया, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं And that था। alarm was not in my phone. It was a different alarm. Some beautiful music. और वो अलार्म मेरे फोन में भी नहीं था और वो जो संगीत था वो बहुत ही सुंदर ऐसा संगीत था। Third day I said, Lord, are you calling me? I had a doubt. Are you calling me? और तीसरे दिन मैंने कहा परमेश्वर क्या तू मुझे बुला रहा है? मेरे अंदर संदेह था क्या परमेश्वर तू मुझे बुला रहा है? Immediately the Lord spoke to my spirit. और उसी समय परमेश्वर ने मेरी आत्मा से बातें की, Come and spend time with me. तुम आओ और मेरे साथ में अपना समय बिताते जाओ। And I got up and went off to another room and I had a beautiful time in the presence of God. और मैं उठ गया और मैं दूसरे कमरे में चला गया और वहां पर मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा समय बिताया है। Taught me that not only that I should spend time with him, God desires to be with me.
और इसने मुझे सिखाया कि मुझे परमेश्वर के साथ में केवल परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा करते चली जाऊं। God desires to fellowship with each one of you. परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप में से हर एक व्यक्ति के साथ वो संगति करते जाएं। No one is special and no one is super, closeness to God. कोई भी बहुत ही विशेष नहीं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के पास में बहुत ही ज्यादा पास में हो। God loves every single one of his children. परमेश्वर अपनी संतान में से हर एक से प्यार करता है And he wants to spend time with you. और वो आपके साथ में समय बिताना चाहता And है every morning he'll visit you. और हर एक सुबह वो आपसे मुलाकात करने आता At है। that time, are you ready to spend time at the feet of Jesus? उस समय क्या आप तैयार हैं कि आप यीशु के चरणों में अपना समय बिताते चले जाएं? Or are you going to take your newspaper and start reading your newspaper? या फिर आप अपने अखबार को खोलकर बस इसी तरह से अखबार पढ़ते चले जाएंगे? Or you go and start doing your morning exercises? या फिर आप जाकर अपनी सुबह की जो कसरत है उस कसरत को करते चले जाएंगे? Or you keep on sleeping? या फिर बस आप सोते ही रहते You जाएंगे? know, जानते हैं it's a disciplined life that you need to wake up and spend time in the presence of God. ये तो अनुशासन का जीवन है कि आप सुबह के समय में उठे और परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपना समय बिताते चले जाए। ये जीवन सच में अनुशासन का जीवन Our है। Lord Jesus, on the time that he spent on this earth, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहा the था, whole day he would be busy healing people and preaching. पूरा दिन वो व्यस्त रहता, लोगों को चंगाई देता, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते रहता था And the end of the day he was so tired, और फिर दिन के अंत में वो बहुत ज्यादा थक जाता था। but he would go the whole night and pray to God. लेकिन वो पूरी रात परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में बिता देता था। He disciplined himself. उसने अपने आप को अनुशासित किया। There are times he woke up early before anyone got up and he went to pray. He went to pray and worship God. और ऐसे भी समय था कि सबके उठने के पहले सुबह सुबह के समय यीशु उठ जाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वो दूर जाता If था। you want to spend time at the feet of God, discipline yourself. अगर आप परमेश्वर के चरणों पर अपना समय बिताना चाहते हैं तो आप खुद को अनुशासित करते चले जाएं। Fix a certain time. Lord, this time to this time I will spend with you. आप एक निश्चित समय तय कर ले कि हाँ प्रभु, इस समय से लेकर इस समय तक मैं तेरे चरणों में रहूंगा, मैं तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। Help me to do it, O Lord. मुझे ऐसा करने में मेरी मदद And कर। God will help you और परमेश्वर आपकी मदद करेगा because he loves to be with you. क्योंकि वो आपके साथ रहना पसंद करता The है। third thing you need to have before you can spend time at the feet of God. इसके पहले कि आप परमेश्वर के चरणों पर समय बिताएं, तीसरी बात जो आपको जानना जरूरी है वो ये You है, need to keep aside a certain time every week to fast and pray. हर हफ्ते आपको उपवास और प्रार्थना करने के लिए एक निश्चित समय जो है वो अलग करके रखना होगा। Very fasting is something people don't like. देखिए, उपवास ऐसी बात है जो लोगों को पसंद नहीं आती है। They don't like to feel hunger. उन्हें भूख महसूस करना पसंद नहीं They है। love to eat some food. उन्हें कुछ खाते रहना बहुत पसंद आता है। But when you fast and pray, it empowers your prayer. लेकिन जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हैं, इससे आपकी प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य मिलती है। And the time that you spend fasting, spend that time at the feet of Jesus. और जो समय आप उपवास करने में बिताते हैं, वो समय जो है आप यीशु के चरणों में बिताते जाएं। Because your prayer is empowered when you fast. क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो आपकी जो प्रार्थना है उससे बल मिलते चले जाता है There is a sacrifice involved. और निश्चय इसके अंदर में एक बलिदान जुड़ा हुआ होता है। You're sacrificing your food. आप अपने भोजन का बलिदान करते जा रहे It हैं। may be one meal, शायद हो सकता है ये एक समय का ही भोजन it हो, may be one whole day. या हो सकता है ये पूरे एक दिन भर का भोजन हो। Whatever you can keep. आप जो कुछ भी कर सकते But कीजिए, keep it to spend time at the feet of Jesus. लेकिन इसे निश्चय पूरा करें कि आप यीशु के साथ में उसके चरणों पर समय बिताते जाएं। And when you're fasting, don't waste your time playing games and watching TV and watching cricket and serials. Don't waste your time. जब आप उपवास करते हैं तो उस समय आप खेल देखते हुए या टीवी देखते हुए या क्रिकेट देखते हुए अपने समय को इस तरह से बर्बाद करते न चले जाएं। There are so many things which will distract you. ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके ध्यान को भटकाना चाहेंगी। Particularly when you fast and pray. Take your time, go to your room, close the door, spend time in the presence of God. खास करके जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना के लिए अपने कमरे में जाएं, उपवास करें, प्रभु से प्रार्थना करने में अपना समय बिताते जाएं। And when you spend time at the feet of Jesus, spend much time in worship. जब आप यीशु के चरणों पर समय बिताते हैं तो निश्चय ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उसकी आराधना में बिताते जाएं। Most of the time we spend, we keep, give me this, give me, give me, give me. We keep on asking for things. बहुत बार तो हम बस यही कहते हैं ज़्यादा समय तक कि मुझे ये दे, मुझे वो दे, मांगते At the रहते हैं। feet of Jesus, you focus on Him, not on you. यीशु के चरणों पर आप उस पर गौर करते चले जाएं, आप अपने आप पर गौर न करें। Spend time worshiping Him. आप उसकी आराधना करने में समय बिताते If you जाएं। know how to play music, take your guitar and start worshiping. अगर आप संगीत बजाना जानते हैं तो अपना गिटार उठाएं और बजाकर उसकी आराधना करते जाएं। I take my guitar मैं अपना गिटार लेता and हूं I just worship the Lord in song. और बस गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करता हूं। I sing in the Spirit. I sing in also in with the book and also with the Spirit.
मैं आत्मा में गाता हूँ, गाने की किताब को देखकर मैं गाता हूँ और साथ में आत्मा में भी मैं गाते रहता And हूँ। for me, I prefer to spend maximum time in worship and little time in asking. और मैं इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देता हूँ कि ज़्यादा समय आराधना में मैं बिताते चले जाऊँ और बहुत कम समय जो है वो मांगने में बिताते जाऊँ। The good thing is to spend at least 80 to 90% worshiping and thanking God, and the remaining 10-15% in asking. अच्छी बात यह है कि 80 या 90% समय जो है परमेश्वर की आराधना करने में बिताएं और बहुत ही कम जो समय है वो परमेश्वर से मांगने में बिताते जाएं। That's what I do. मैं यही तो करता हूँ, Because worship directly goes to the throne of God as incense. God smells it like a sweet incense. क्योंकि आराधना जो है वो सीधा परमेश्वर के सिंहासन के पास में जाती है, एक सुगंधित हवन के जैसे। परमेश्वर इसकी खुशबू को सूंघकर प्रसन्न होता And है when God is pleased with your worship, He is also happy to answer you. और जब परमेश्वर आपकी आराधना से खुश होता है तो वो आपको जवाब देने में बहुत ही खुश भी होता है। When He is satisfied with the amount of worship you have given Him, then when you ask Him, He'll be happy to answer you. और जितनी ज़्यादा आप उसकी आराधना करते हो उससे वो जब संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, तो आप जो कुछ भी उससे मांगेंगे बड़ी आसानी से वो आपको देगा। Next week, we are going to continue what are the benefits of sitting at the feet of Jesus. अगले हफ्ते हम देखेंगे कि यीशु के चरणों पर बैठने से हमारे जीवन में हम कौन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। What happens to you when you sit at the feet of Jesus? जब आप यीशु के चरणों पर बैठते हैं तो उस समय आपको क्या होता है। I want to ask you one thing. मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, Have you ever come to know Jesus? कि आपने कभी यीशु मसीह को जाना है? If you want to sit at the feet of Jesus, at least you must first know Him. अगर आप यीशु के चरणों पर बैठना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको कम से कम उसे जानना ही होगा। Maybe you have never committed your life to Him. शायद हो सकता है आपने अपना जीवन उसे कभी नहीं सौंपा होगा। Maybe you are still living your own life. शायद हो सकता है आप अभी भी अपने तरीके से जी रहे हैं। Maybe from a Christian background or a non-Christian background. शायद आप एक मसीह परिवार से हो सकते हैं या हो सकता है कि आप गैर मसीह परिवार से हो। If you do not know Jesus personally, you are in the same boat. यदि आप यीशु को व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते हैं तो आप कहिए बिल्कुल आप इसी नाव में हैं। There is one step you must take before you can become a child of God. इसके पहले कि आप परमेश्वर की संतान हो जाएं, आपको निश्चय ही एक कदम उठाना ही होगा। You must receive Jesus into your life. आपको यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना You होगा। must invite Him to come into your life. आपको उसे अपने जीवन में आने का न्योता देना होगा। Jesus died on the cross for your sins. यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। He shed His blood for us. उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। He paid the price for all that we have done. हमने जो कुछ भी किया उसके लिए उसने दाम चुकाया है। Third day He rose again from the dead because He is the Son of God. तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र है। If you can believe that Jesus died on the cross for you, अगर आप ये विश्वास करें कि यीशु क्रूस के ऊपर केवल आप ही के लिए मारा गया है, and if you can invite Him into your heart and say, Lord Jesus, come into my life, और अगर आप अपने दिल में उसे न्योता देकर कहें कि प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में, मेरे दिल में आ जा, you will be saved. तो आप उद्धार You पाएंगे। will become a child of God. आप परमेश्वर की संतान Then you होंगे can every day sit at the feet of Jesus. और फिर प्रतिदिन आप यीशु के चरणों पर बैठ सकते हैं। Will you pray with me? आइए मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र I है। believe you died on the cross for my sin. मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा I गया। believe you shed your blood for me. मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया। Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कर। Come into my heart, Lord Jesus. मेरे दिल में आ जा प्रभु यीशु। Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। From today, आज से I आगे want to follow you. मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। I will live my rest of my life to glorify your name. मैं अपना बाकी जीवन तेरे नाम की महिमा के लिए जीता रहूंगा। मैं ये निर्णय लेता हूँ। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में Amen. आमेन।